नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हरियाणा के हिसार कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े उस समय सनसनी फैल गई जब हमलावरों ने गैंगस्टर विनोद काणा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शूटर को उसके हथियार समेत मौके से ही दबोच लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार परिसर में अचानक हुई इस गोलाबारी से वकीलों और आम जनता के बीच अफरा तफरी मच गई। पुलिस अब पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि इस हत्याकांड के पीछे छिपे पूरे नेटवर्क और पुरानी रंजिश का खुलासा हो सके। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN और सरकारी नौकरियों की बहाली को लेकर राज्य में राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर नौकरियां दे रही है। इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच दोनों दल जनता को अपने अपने तर्कों के माध्यम से साधने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गए। उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए शासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। विपक्षी नेताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ इस प्रकार का बर्ताव पूरी तरह से अनुचित है और वे छात्रों के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बहादुरगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे सफाई कर्मियों और स्थानीय विधायक के बीच तीखी बहस हो गई। इस झड़प के दौरान माहौल इतना बिगड़ गया कि कुछ उग्र कार्यकर्ताओं ने विधायक के हाथ से जबरन माइक छीन लिया। सफाई कर्मियों का आरोप है कि उनकी जायज मांगों की लंबे समय से अनदेखी की जा रही है और केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। वहीं विधायक का कहना है कि बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार का असंसदीय व्यवहार कतई स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लंबे समय से चली आ रही डॉक्टरों की किल्लत जल्द ही दूर होने वाली है। सरकार ने PGIMS रोहतक में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की पक्की भर्तियों को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता और तेजी के साथ पूरा किया जाएगा ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। आगामी त्योहारों के सीजन से ठीक पहले बाजार में चीनी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। थोक और फुटकर दोनों ही बाजारों में चीनी का भाव बढ़कर 65 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। अचानक बढ़ी इन कीमतों के कारण आम उपभोक्ताओं और मिठाई कारोबारियों का बजट बिगड़ने लगा है। व्यापारियों के अनुसार मांग में वृद्धि और आपूर्ति में थोड़ी कमी के चलते यह तेजी आई है। वहीं आम जनता ने राहत की उम्मीद में सरकार से मूल्य नियंत्रण के लिए कदम उठाने की मांग की है। नारनौल में अवैध खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने जांच करने पहुंची वन विभाग की टीम पर ही JCB चढ़ाने का दुस्साहस। इस सनसनीखेज घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। गनीमत यह रही कि वन कर्मचारी समय रहते पीछे हट गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब के निवासियों के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस साल प्रदेश में बिजली गिरने की घटनाओं में रिकॉर्ड 164% का इजाफा दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, खेतों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए। देश भर में प्रॉपर्टी की कीमतों को लेकर आई कोटक की नवीनतम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ महीनों में देश के प्रमुख शहरों में मकानों के दाम में 6% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत और प्रीमियम आवास की मांग में उछाल को इस मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण माना जा रहा है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि मकान महंगे होने के बावजूद खरीदारों की दिलचस्पी बनी हुई है, जिससे आने वाले समय में बाजार में और तेजी आ सकती है। त्योहारी सीजन के नजदीक आते ही देश के सर्राफा बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। आज 24 कैरेट सोने और चांदी दोनों की कीमतों में उल्लेखनीय हलचल दर्ज की गई, जिससे निवेशकों और खरीदारों का ध्यान इस ओर खिंच गया है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और घरेलू मांग में आई तेजी के कारण सर्राफा बाजार का रुख सकारात्मक बना हुआ है। यदि आप भी आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले आज के ताजा भाव अवश्य जान लें।
हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने PGT कंप्यूटर साइंस भर्ती का बहुप्रतीक्षित फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब पोर्टल पर जाकर अपना रोल नंबर और कट ऑफ अंक देख सकते हैं। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं चयनित उम्मीदवारों की जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यमुनानगर में हरियाणा रोडवेज की बसों की भारी कमी को लेकर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। लगभग 20 अलग अलग गांवों के विद्यार्थियों ने एक साथ एकत्र होकर सड़क पर उतरकर विरोध जताया और मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। छात्राओं का कहना है कि पर्याप्त बसें न चलने के कारण उन्हें रोज स्कूल और कॉलेज जाने में भारी असुविधा होती, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही। सूचना मिलते ही पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नई बसें चलाने के आश्वासन देकर जाम खुलवाया। भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती बढ़त के बाद दोपहर के कारोबार में भारी गिरावट देखने को मिली। IT और ऑटो सेक्टर के प्रमुख शेयरों पर बने चौतरफा दबाव के कारण सेंसेक्स और निफ्टी अंततः लाल निशान पर बंद हुए। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि दोपहर के कारोबार में भारी गिरावट बंद हुए वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते यह उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि बैंकिंग और FMCG क्षेत्र के कुछ शेयरों में सीमित खरीदारी देखी गई, जिससे बाजार को कुछ हद तक सहारा देने की कोशिश की गई। देश के बड़े कारोबारियों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में जल्द ही महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक ऐसी नई व्यवस्था तैयार कर रही हैं जिससे कर चोरी को रोका जा सके और पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। अधिकारियों के अनुसार इस नए नियम के तहत व्यावसायिक पहचान का सत्यापन और दस्तावेज जांच अधिक सख्त होगी। सरकार का उद्देश्य ईमानदार करदाताओं को सुगम व्यापार का माहौल देना और फर्जी फर्मों पर नकेल कसना है। पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अभेद्य बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 189 करोड़ रुपए की लागत वाली एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा और सुरक्षा परियोजना की आधारशिला रखी है। इस तरह से बात की परियोजना के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा और सुरक्षा बलों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। गृह मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से पूर्वोत्तर राज्यों की सामरिक सुरक्षा अत्यधिक मजबूत हो जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT के सहायक महानिदेशक को भारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि टीम ने विदेश व्यापार महानिदेशालय है आरोपी अधिकारी किसी व्यावसायिक लाइसेंस को जारी करने के बदले में अनुचित लाभ की मांग कर रहा था। CBI ने शिकायत मिलने पर जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया। फिलहाल CBI की टीम आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी और जांच कर रही है। कुरुक्षेत्र में सिख बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से आवाज बुलंद की गई है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख जत्थेदार झिंडा ने अपनी सजा पूरी कर चुके बंदियों को रिहा करने की मांग करते हुए जेल भरो आंदोलन का औपचारिक आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत अपनी मियाद पूरी कर चुके बंदियों को मानवीय आधार पर तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। इस घोषणा के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है और स्थिति पर नजर रख रहा है। देश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार खरीफ सीजन की फसलों का सटीक ब्यौरा जुटाने और डिजिटल क्रॉप सर्वे को आसान बनाने के लिए जल्द ही एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस आधुनिक ऐप के जरिए किसान स्वयं अपनी लाइवन करने के लिए पारण करने, बोई गई फसलों की जानकारी अपलोड कर सकेंगे, जिससे उन्हें फसल बीमा और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शिता से मिल सकेगा। कृषि मंत्रालय का कहना है कि यह डिजिटल पहल किसानों के समय और संसाधनों की बचत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखबीर सिंह बादल को एक कानूनी मामले में बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उनके खिलाफ लंबित चल रहे मानहानि केस को रद्द करने की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत का मानना है कि इस मामले में बड़ा झटका दिया है। मामले में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निचली अदालत में ही सुनवाई जारी रहनी चाहिए। इस फैसले के बाद अब सुखबीर सिंह बादल को संबंधित कोर्ट में विचाराधीन मामले का सामना करना पड़ेगा, जिससे राजनीतिक हलचलों में तेजी आ गई। हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को राहत देते हुए BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इस कल्याणकारी योजना को आगामी 25 सितंबर से पूरे प्रदेश में दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अपने पुराने या क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के तारा निकार दिया है लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वंचित वर्गों को भी सुरक्षित और पक्के मकान की सुविधा आसानी से मिल सके।
सोनीपत जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की छापामारी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसीबी की टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक एएसआई को रंगे हाथों पकड़ ली। धरपकड़ के दौरान घबराया आरोपी एएसआई गिरफ्तारी से बचने के चक्कर में अचानक थाने की छत से नीचे कूद गया। इस हादसे में उसे मामूली चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। एसीबी की टीम अब आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज कर रही है। देश में बेरोजगारी की दर को लेकर एक बेहद सकारात्मक और राहत देने वाली रिपोर्ट जारी हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में देश की बेरोजगारी दर 11.5% से उल्लेखनीय रूप से घटकर अब केवल 4.8% पर सिमट गई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि निर्माण, सेवा क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था में पैदा हुए नए अवसरों से रोजगार के मोर्चे पर बड़ा सुधार देखने को मिला है। सरकार का दावा है कि विभिन्न कौशल विकास योजनाओं और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने से युवाओं को नियमित रोजगार मिला है। हरियाणा में यूरिया खाद की कथित कालाबाजारी और अनियमितताओं को लेकर किसान यूनियनों ने कड़ा रुख अपनाया है। किसान नेताओं ने एक स्थानीय इथेनॉल फैक्ट्री में पहुंचे 757 कट्टे यूरिया खाद की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। उनका आरोप है कि कृषि उपयोग के लिए आने वाली सब्सिडी वाली खाद को अवैध रूप से औद्योगिक इकाइयों में खपाया जा रहा है, जिससे आम किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ता है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने मामले की गहन जांच का भरोसा दिया। प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रशासन ने एक आधुनिक कदम उठाया है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए एक उच्च तकनीक वाले रोबोट डॉग को तैनात किया जाएगा। ये रोबोटिक कुत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और पहाड़ी तथा घने जंगली इलाकों में छिपे तेंदुए जैसे हिंसक जानवरों को आसानी से खोज निकालने में सक्षम है। इस अत्याधुनिक कदम से भक्तों की सुरक्षा और अधिक पुख्ता होगी। अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत से भारत के लिए एक बहुत ही शानदार खबर आई है। प्रतिष्ठित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला युगल वर्ग में भारतीय जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कड़े। मुकाबले के बाद विपक्षी जोड़ी को सीधे सेटों में शिकस्त दी। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारत के लिए कम से कम एक कांस्य पदक पक्का हो गया है, जिससे पूरे देश के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल। पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया है। अब पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके पीड़ित परिजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुआवजे की पूरी राशि की वसूली लापरवाही बरतने वाले या दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों से ही की जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सख्त व्यवस्था से पुलिसिया बर्बरता पर अंकुश लगेगा और जांच प्रक्रिया अधिक जवाबदेह बनेगी। हरियाणा के पंचकूला शहर में इस बार विजयादशमी का पर्व बेहद भव्य और ऐतिहासिक तरीके से मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बार दशहरे के अवसर पर पंचकूला में 221 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जाएगा, जो राज्य का सबसे ऊंचा रावण होगा। इस विशालकाय पुतले के निर्माण के लिए देश के प्रसिद्ध कारीगरों को बुलाया गया है। आयोजकों ने बताया कि इस भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नारनौल पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक शातिर अपराधी को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी वर्क फ्रॉम होम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर लोगों को झांसा देकर अब तक 7 लाख रुपए की ठगी कर चुका था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस का सहारा लिया और आरोपी के ठिकाने का सुराग लगाकर उसे दबोच लिया। पुलिस अब आरोपी के बैंक खातों को खंगाल रही है ताकि बाकी ठगी की राशि बरामद की जा सके। आगामी त्योहारी सीजन की खरीदारी शुरू होने से पहले भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के नए भाव जारी कर दिए गए हैं। यदि आप भी इस पावन अवसर पर सोने के गहने या चांदी के सिक्के खरीदने का मन बना रहे हैं, तो बाजार जाने से पहले आज के सटीक रेट जान लेना बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव और मजबूत मांग के चलते कीमती धातुओं में हल्की तेजी देखी जा रही है। देश के प्रमुख शहरों में आज 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की दरों में थोड़ा बदलाव आया। हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं और इसी कड़ी में करनाल की प्रतिभाशाली बेटी यशिका ने एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। यशिका का चयन अमेरिका के अत्यंत प्रतिष्ठित स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्था नासा में हुआ है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि की जानकारी मिलते ही उनके परिवार और पूरे करनाल जिले में जश्न का माहौल है। स्थानीय प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों ने यशिका को बधाई देते हुए कहा कि उनकी यह सफलता प्रदेश की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के लिए 9 नए जजों की नियुक्ति का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन नए जजों के पदभार ग्रहण करने से अदालत में लंबित मामलों के निपटारे की गति में काफी तेजी आएगी। वकीलों और आम जनता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे न्याय प्रणाली अधिक मजबूत और सुलभ बनेगी। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर डटे किसानों का प्रस्तावित दिल्ली मार्च फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। किसान नेताओं ने घोषणा की है कि वे अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ आगामी 4 सितंबर को उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। किसान प्रतिनिधियों का कहना है कि वे बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का अवसर देना चाहते हैं। वहीं सुरक्षा बलों को राहत मिली है, लेकिन बॉर्डर पर एहतियातन चौकसी अभी भी पूरी तरह से बरकरार रखी गई। यमुनानगर जिले के देवधर गांव की पंचायत और ग्रामीणों ने नशे की बुराई को मिटाने के लिए एक बेहद कड़ा और अनूठा फैसला लिया है। गांव में हुई महापंचायत में सर्वसम्मति से यह फरमान सुनाया गया है कि नशा बेचने या इसमें संलिप्त पाए जाने वाले लोगों का गांव में पूरी तरह से हुक्का, पानी, राशन और बिजली का कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि युवा पीढ़ी को बर्बादी से बचाने के लिए यह सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया था। इस अनोखी पहल की हर तरफ चर्चा हो रही। हरियाणा में युवाओं और नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल गुरुग्राम में जेन जी एंटरप्रेन्योर्स यानी युवा उद्यमियों से सीधा संवाद करेंगे। इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवोन्मेषी विचारों को सुनना, युवा व्यवसायियों की समस्याओं को समझना और राज्य में स्टार्टअप अनुकूल माहौल को और मजबूत बनाना है। सरकार का मानना है कि इस संवाद से प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। लग्जरी कारों के शौकीनों और कार लवर्स के लिए भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ने अपनी नई प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार 2027 BMW i5 LWB को आधिकारिक तौर पर भारतीय बजट से एक धंसा करने के लिए बाजार में पेश कर दिया। इसके साथ ही देश भर के डीलरशिप्स पर इस शानदार कार की आधिकारिक बुकिंग्स भी शुरू कर दी गई। अत्याधुनिक फीचर्स, बेहतरीन ड्राइविंग रेंज और आकर्षक डिजाइन से लैस यह कार भारत के लग्जरी EV सेगमेंट में एक नया मापदंड स्थापित करने के लिए तैयार। पानीपत जिले के समालखा क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे हजारों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई। जिला प्रशासन ने समालखा की 28 अवैध कॉलोनियों को नियमित यानी पक्का करने की प्रक्रिया को गति देते हुए ड्रोन सर्वे को अपनी हरी झंडी दे दी है। ड्रोन सर्वे पूरा होने के बाद इन कॉलोनियों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं जैसे सड़कें, पानी की सप्लाई और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराई जा सकेंगी। प्रशासन के इस सकारात्मक कदम से स्थानीय निवासियों में भारी उत्साह और राहत का माहौल है। आज का संक्षेप राशिफल। मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में धैर्य बनाए रखें। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ और नए अवसर मिलने के योग हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और यात्रा से बचना चाहिए। वहीं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के लिए पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और अटका हुआ काम पूरा होगा।